तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडी कंप्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। परंतु उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य वन सेवा के लिए पद निकाले गए हैं, जिनके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, और उसके लिए क्या क्या अर्हताएं चाहिए है उसके बारे में उसका फुल नोटिफिकेशन आपके लिए हम पढ़ के बताएंगे। तो दोस्तों, राज्य सेवा परीक्षा 2023 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 दोनों के एक साथ ही अब फॉर्म डालेंगे। और जो विद्यार्थी पहले राज्य सेवा परीक्षा 2023 के प्री के फॉर्म डाल चुके हैं, उनके लिए 29 तारीख से करेक्शन एडिटिंग के द्वारा वो राज्य वन सेवा परीक्षा में भी उसी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, राज्य सेवा परीक्षा 2023 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 17/12/2023 को आयोजित की जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दिनांक 17/10/2023 के पूर्व राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके होंगे और वे राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी mponline.government.in तथा mppsc.mp.government.in के पोर्टल के माध्यम से अपने पूर्व में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक 18/10/2023 से प्रदाय लिंक के माध्यम से परीक्षाओं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने हेतु विकल्प का चयन कर सकेंगे। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, और इस संबंध में आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप पहले आवेदन कर चुके हैं लेकिन फिर से इसमें आपको एंटर करके और विकल्पों का चयन करना पड़ेगा। इसमें 3 विकल्प हैं। एक है बोथ, दोनों, राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा दोनों, और राज्य सेवा परीक्षा और सिंगल राज्य वन सेवा परीक्षा। 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक में आपको टिक मार्क करना अनिवार्य होगा। इसलिए जो कैंडिडेट पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको फिर से उस ऑप्शन पे जाके विकल्प का चुनाव करना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं रिक्तियों के बारे में। तो सहायक वन संरक्षक के कुल पद हैं 13, और अनुसूचित अनारक्षित पद हैं 4, अनुसूचित जाति के 2, अनुसूचित जनजाति के 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और वन क्षेत्रपाल के हैं 126 पद, अनारक्षित 0, कोई पद नहीं, अनुसूचित जाति की 54, अनुसूचित जनजाति के लिए 72, अन्य पिछड़ा वर्ग को 0, ईडब्ल्यूएस को 0, कोई पद नहीं। सहायक वन रक्षक तथा वन क्षेत्रपाल के पदों हेतु किसी भी श्रेणी के दिव्यांगजन उम्मीदवार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त पद हेतु शारीरिक मापदंड निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार आवेदन भरने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञप्ति पद हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड को पूरा करते हैं। तो इसके लिए आप देखें, शारीरिक मापदंड ऊंचाई अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के लिए 152 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए रहेगा, 145 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए रहेगा। सीने की व्याधि 79 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 74 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर और महिलाओं पुरुषों दोनों के लिए, और पूर्ण विस्तार 84 सेंटीमीटर एवं पुरुषों के लिए 84 और महिलाओं के लिए 79 सेंटीमीटर। शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना होगा,
जो कि पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में 25 किलोमीटर, और वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल हेतु महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे में चलना होगा। चलो दोस्तों, पदों का विवरण देखते हैं। पद का नाम सहायक वन संरक्षक, विभाग का नाम रहेगा मध्य प्रदेश शासन वन विभाग, श्रेणी राजपत्र द्वितीय श्रेणी, पद स्थिति यह है कि आपकी स्थायी, वेतनमान 56,100 से लेके 1,77,500 तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते देय होंगे। दोस्तों, इसमें शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात करते हैं तो इसमें चाहिए आपको विज्ञान, साइंस, इंजीनियरिंग, तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है। 2 वर्ष प्रशिक्षण, 2 वर्ष की पत्रोपाधि लेने के हेतु वन महाविद्यालय देहरादून और शासन द्वारा निर्धारित उसके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण केंद्र पर भेजा जा सकता है। बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, तो वन क्षेत्रपाल के लिए भी आपका महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते सभी देय होंगे। इसकी मेन चीज है शैक्षणिक अर्हता, तो इसमें भी साइंस, इंजीनियरिंग, तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है।